बद्दी के हनुमान चौक के समीप एक डीआईसी के प्लॉट में अवैध रूप से नकली दवाओं का निर्माण होता था, जिसकी ड्रग विभाग द्वारा छानबीन की जा रही थी। ये प्लॉट फार्मा मशीनरी, चेंज पार्ट और लैब इक्विपमेंट के नाम पर चलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से नामी कंपनियों के नाम पर दवाई बना जा रही थी। ड्रग विभाग ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बद्दी में अवैध निर्माण कार्य हनुमान चौक के समीप डीआईसी के प्लॉट नंबर 29 में हो रहा था। कंपनी के संचालक ने यह प्लॉट अन्य कार्य के लिए लिया हुआ था, लेकिन यहां पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। रातों रात इन दवाइयों को तैयार करके हिमाचल से बाहर छोटी गाड़ियों में ले जाया जाता था। जब ड्रग विभाग को नकली दवाओं के निर्माण की भनक लगी तो विभाग द्वारा कंपनी पर निगरानी रखी जा रही थी और जिस गाड़ी से सामान ले जाया जाता था उसके निकलने का इंतजार करते थे। जैसे ही यूपी नंबर की एक गाड़ी निकली तो पहले से तैनात ड्रग विभाग की टीम ने उसे बद्दी बैरियर के समीप पकड़ लिया। गाड़ी की जांच की गई तो उसमें अवैध दवाइयां निकली। गाड़ी के चालक से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बद्दी के सिक्का होटल के समीप एक गोदाम से दवाइयां लगाई गई हैं। जब टीम द्वारा गोदाम में दबिश दी गई तो वहां पर दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। हिमाचल फर्स्ट के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। जो सबसे पहले हमने एक कार को इंटरसेप्ट किया था और कार में से भी काफ़ी ज़्यादा हमें मटेरियल मिला है और उसके बाद गोडाउन एक वेयर हाउस था, वहाँ रेड की थी। तो कॉस्टिंग वाइज तो कोई अभी ऐसी कैलकुलेशन की नहीं है, बट काफ़ी है, इट इज़ मोर देन 1 करोड़। ये 7-8 मल्टीनेशनल्स हैं जिनकी दवाइयाँ पकड़ी गई और आज जो जहाँ आज हमने वो जगह पे रेड कर रहे हैं जहाँ की ये जो मोहित बंसल है ये दवाइयों की पैकिंग वगैरह भी करता था। तो सारी मशीनें जो हैं ये हमने देख ली हैं सारी की सारी और इसकी सीलिंग प्रोसेस चल रही है। यहाँ हमें कुछ स्टॉक भी मिला है, स्क्रैप भी मिला है और पैकिंग मटेरियल भी मिला है। पेश करने के बाद रिमांड मिला था और जब रिमांड टाइम ख़त्म होगा तो दोबारा पेश करके, क्योंकि अभी हमें बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस और करनी है, हो सकता है कहीं और भी इन लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं। कंट्रोलर यूपी को इस बाबत जो है ये रेड होते ही परसों ही इंटीमेट कर दिया था और उन्होंने जो भी ज़रूरी वहाँ कार्रवाई थी वो ऑलरेडी इन्होंने कर दी है। इसकी प्रेमिसेस सील कर दी गई है और वो इस चीज़ की जांच कर रहे हैं कि इसने वहाँ से कितनी इसने डिस्ट्रीब्यूशन की है। सर, जो मार्केट में जैसे मेडिसिन है सर, उनकी टेस्टिंग किस हिसाब से होगी सर? किस तरह से नकली और असली का उसमें निकाल सकते हैं? सबसे पहले जहाँ से इसने डिस्ट्रीब्यूट की है, जिन लोगों को इसने दवाइयाँ आगे डिस्ट्रीब्यूट की होंगी उनसे सैम्पलिंग की जाएगी, फिर पता लग पाएगा कि इसने कहाँ क्या क्या किया। सर, ये तीसरा केस है सर। पहले सर फूड लाइसेंस की आड़ में हो रहा था सर, अब ये मैन्युफैक्चरिंग टूल के आड़ में हो रहा है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट की सर्विलेंस है, इंक्रीज्ड सर्विलेंस है, क्योंकि अब हमारे स्ट्रेंथ जो है ये 12 है, 12 ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ बीबीएन एरिया के लिए हैं। तो ये इंक्रीज्ड सर्विलेंस है जिसका ये नतीजा है 2-3 ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो सर्विलेंस और मार्केट में इंटरेक्शन के लिए ही डिप्यूट किए हुए हैं और वो इंफॉर्मेशंस लाने का काम करते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। सर, इस पूरे मामले में एक्साइज विभाग को भी क्या इंक्लूड किया गया? क्योंकि सर जो मशीनरीज हैं ये बैरियर के थ्रू ही आई हैं सर। अभी हमारी आज की कार्रवाई के बाद हम इवन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन, एक्साइज, बिजली विभाग, ये सभी को इंटीमेट करेंगे कि इस प्लॉट में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। अब सर जैसे ये 3 मामले हुए हैं सर, लोगों के अंदर से जो इस चीज़ का भय ना आए कि जो बीवीएन के अंदर जो दवाइयाँ बन रही है वो डुप्लीकेट हो सकती है, तो उसके लिए किस तरह का कदम उठाए? ये दवाइयाँ जो हैं ये बीबीएन में बन रही दवाइयाँ डुप्लीकेट की बात नहीं है। हमारे यहाँ सारे के सारे मल्टीनेशनल्स ने उद्योग स्थापित किए हुए हैं। ये कुछ नोटोरियस लोग हैं जिन पे कि हमारा डिपार्टमेंट, आप ही ने देखा होगा कि बहुत बुरी तरह से इन लोगों पे शिकंजा कस दिया है। एक्चुअली जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ इस तरह के लोग जो हैं ये
जब आते हैं तो उसी के लिए हमारा डिपार्टमेंट है, और हमारा डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, तभी ये लोग जो हैं ये सामने आ रहे हैं। जो कुछ हम सीज कर सकते थे वो कर लिया है, और इसमें हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं।